हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने सेकंड चैप्टर गॉसेस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके कुछ टॉपिक्स भी हमने पढ़े थे, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, आज उसी चैप्टर का हमारे पास में एक न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उनके बारे में भी आज हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आती है तो उसमें फ्लक्स क्या है, ठीक है, इसको पहले हम समझते हैं। तो जहाँ भी फ्लक्स की बात आती है तो फ्लक्स क्या है, किसी ना किसी फ्लो को इंडिकेट करता है। ठीक है, फ्लक्स किसी भी वेक्टर फील्ड की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हमको डिफाइन करना है तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू दैट एरिया। ठीक है, कहने का मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई एरिया है तो उस एरिया से निकलने वाला जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहने का मतलब उस एरिया से निकलने वाला जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, है ना, वही नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या कहलाएगी, उस एरिया से एसोसिएट या फिर लिंक्ड फ्लक्स कहलाएगी। इस डेफिनेशन में हमारे पास में दो चीज़ें आई है ना, हम इसको अब एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। दो चीज़ें हमारे पास में, एक है एरिया और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक है एरिया और एक ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दो चीज़ें हमारे पास हैं मेन, एक था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड इज एरिया, है ना। तो इन दोनों ही चीज़ों से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। कुछ एग्जांपल से इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं पहले मैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है मैंने इस तरह से, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यहाँ पर एरिया है, एक एरिया ये है, ठीक है, एक एरिया और है इस तरह से। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और ले लेता हूं मैं। यहां पर भी एक एरिया है इस तरह से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से दूर दूर है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो एक दूसरे के क्या है, पास पास में। ठीक है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पर हमने एक एरिया ये देखा, एक एरिया ये है और एक एरिया ये है। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास आउट होगी, है ना, वही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही इस एरिया से एसोसिएट क्या होगा, लिंक्ड या फिर एसोसिएट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, मतलब ये इस एरिया से एसोसिएट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। यहाँ की बात करूँ अगर मैं तो 1 और 2 केवल दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, यहाँ से पास आउट हो रही है। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी केवल दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है। क्लियर है, तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास आउट होगी उतना ही ज़्यादा इस एरिया का क्या होगा, फ्लक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इससे कम होगा। यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँ तो वो भी क्या होगा, इससे कम होगा। क्लियर है, तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास होती है वही उस एरिया से एसोसिएट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वही उस एरिया से लिंक्ड क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात आती है कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी कैसी हुई, फ्लक्स, उसको हम देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जहाँ तक बात आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। पर्टिकुलर कोई ना कोई इसकी डायरेक्शन होती है। जहाँ तक एरिया की हम बात करें, है ना, तो एरिया भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इससे जो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है वो स्केलर कैसे हुआ, है ना। तो इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक विंडो है, ठीक है, और यहाँ से एयर क्या हो रही है, इसमें एंटर हो रही है। एयर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ विंडो की, तो विंडो की भी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ये एयर इस विंडो के थ्रू कहाँ आ रही है, इस रूम में आ रही है, क्लियर है। अब अगर मैं इस एयर की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो भी एयर है वो इस विंडो से अंदर इस रूम में एंटर नहीं होगी, क्लियर है। अब इसके अपोजिट अगर मैं ये जो मेरे पास में एरिया है, एरिया मीन्स ये जो विंडो है, इसकी भी डायरेक्शन को अगर मैं चेंज कर दूं इस तरह से, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी कोई भी एयर इसमें से पास आउट नहीं होगी, कहने का मतलब रूम में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जो एयर की डायरेक्शन है और जो इस विंडो को हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए एरिया, है ना, इन दोनों की ही डायरेक्शन मैटर करती है, क्लियर है। अब इसकी भी अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और इसकी भी एक अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन है। जब ये विंडो की डायरेक्शन इस तरह से होगी और इस एयर की डायरेक्शन इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगी, है ना, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम एयर क्या होगी, इस रूम में पास होगी, क्लियर है। तो ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, लेकिन जब एयर इसके अंदर पास आउट हुई, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एयर की क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटी क्या हो गई, स्केलर हुई। वो क्वांटिटी क्या हुई, स्केलर हुई। तो ये एयर क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये एयर क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। बात में आ रही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, वो स्केलर क्वांटिटी कैसे है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में इस तरह से पाइप है और इस पाइप से क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस वाटर फ्लो की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर एक पाइप और है मेरे पास में इस तरह से, है ना, और इसका कनेक्शन एक वाटर टैंक से कर दिया है मैंने, ठीक है। ये वाटर यहाँ आ रहा है और इससे होता हुआ ये इस तरह से अंदर आएगा, ठीक है। अगर वाटर के फ्लो की मैं बात करूँ तो वाटर के फ्लो की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है, और इसके सामने जो एक छोटा वॉल मैंने और लगा रखा है, तो इसकी भी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। बात में आ रही है। अब अगर इस वॉल की डायरेक्शन को मैं थोड़ी सी भी चेंज कर देता हूँ, है ना, या फिर इसको मैं जस्ट अपोजिट कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में इस पॉट में कोई भी वाटर नहीं आएगा। बात में आ रही है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन मैटर कर रही है और इसकी डायरेक्शन भी मैटर करेगी, ठीक है। तो ये भी वेक्टर, इसकी बात करूं एरिया की, ठीक है, तो ये भी वेक्टर, लेकिन इसके थ्रू जो वाटर अंदर आया है इस वाटर टैंक में, तो ये क्या है, क्वांटिटी है मेरे पास में, ठीक है। और क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर, ठीक है। तो ये जो वाटर है इकट्ठा हुआ है हमारे पास में, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, है ना, इसको उसमें रखा हुआ एरिया मान लो, ठीक है। तो ये जो वाटर हमको मिलेगा इन दोनों के थ्रू, ठीक है, ये एक क्वांटिटी है और यही क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर, क्लियर है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मुझे लिखना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे, फाई ई से। फाई फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगा, मैं फाई ई के थ्रू करूंगा, ठीक है। और फाई ई प्रोडक्ट होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके एरिया का,
क्लियर है? तो ये होगा ई भी वेक्टर है, और जहाँ तक मैं बात करूँ ए एरिया, ये भी क्या होगा? वेक्टर। क्लियर है? इन दोनों के प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये होगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं बात करूँ एरिया की, अगर मैं बात करूँ एरिया की और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। और जहाँ पर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है वहाँ पर हमेशा प्रोडक्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डॉट का यूज़ ही करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ए क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है? एरिया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कैसे है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, एक एग्जांपल से और मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है ना। एरिया की जहाँ तक बात आती है तो इसके, ये एरिया है मान लो मेरे पास में, है ना, इसकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो ये वेक्टर क्या करेगा? इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। बात में आ रही है? इस तरह से डायरेक्शन शो कैसे हो रही है ना? तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं, अगर इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालूंगा? इस लेंथ की अपनी एक डायरेक्शन है और इस विड्थ की क्या है? अपनी डायरेक्शन है। बात में आ रही है? तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो इसको मैं ले लेता हूँ ए और इसको मैं बी, मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है? ये हो गया थीटा, और यहाँ से एक मैं नॉर्मल खींचता हूँ यहाँ पे। ठीक है? तो हमें पता है, हमने 11th में पढ़ा है, अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये क्या होगा? बी साइन थीटा, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होगा? ए साइन थीटा। अगर मुझे एरिया फाइंड करना है इसका, ठीक है, ये भी बी है, इसका अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो एरिया कैसे फाइंड करूँगा मैं? एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एल की बात करूं तो एल मतलब इसकी लेंथ ये बी हो गई। ठीक है? और बी की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? बी साइन थीटा। और अगर मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ क्या है मेरे पास में? ए, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। ठीक है? और आगे सॉल्व करूं इसको तो ये हो जाएगा वेक्टर ए एंड क्रॉस वेक्टर बी। साइन थीटा को हटाएंगे तो क्या रखेंगे हम? क्रॉस। ठीक है? तो अब देखो, अगर मैं ए की बात करता हूँ, ठीक है, ये ए है, इसकी डायरेक्शन को अगर मुझे शो करना है तो कौन करेगा? आई कैप, या आई कैप शो कर रहा है। ठीक है? अगर मैं बी की बात करूँ तो बी की डायरेक्शन को शो कौन कर रहा है? जे कैप। क्लियर है? अब इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करूँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? आई जे के, है ना, और के क्या होगा? इन दोनों का ही परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, ये आई कैप, ये है जे कैप, और इसके परपेंडिकुलर जो होगी ये क्या होगी? के कैप। ठीक है? तो एरिया भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन की जहाँ तक बात करते हैं इसकी, तो ये वेक्टर क्या करेगा? इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर अब डॉट को हटाऊं तो क्या रखेंगे हम? फाई ई इज इक्वल टू ई ए एंड कॉस थीटा। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन की बात आएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले की बात आएगी, तो हम ये फॉर्मूला क्या करेंगे? पुटअप करेंगे। ठीक है? तो हमारे पास में जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आया था वो आया था फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट ए, या फिर फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, है ना। ये जो टोटल हमारे पास में एरिया था उससे लिंक्ड हमारे पास में क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। लेकिन हम डायरेक्टली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड नहीं करते किसी का। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास में कोई बड़ा सा एरिया है ना, तो उस बड़े से एरिया को हम छोटे छोटे एलिमेंट में क्या करते हैं? पहले डिवाइड करते हैं। ठीक है? डिवाइड करने के बाद उस स्मॉल एरिया का क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के बाद में हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या करते हैं? टोटल फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ये स्मॉल एलिमेंट के लिए होगा। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे लिखते हैं वो हमने देख लिया। अब स्मॉल एलिमेंट का जो यूज़ होता है वो कैसे होता है वो देखते हैं हम। ठीक है? फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक ये प्लेन एरिया है, ठीक है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास आउट हो रहा है। तो इससे लिंक्ड मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना। तो हम
इस पूरे के कारण एक साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड मानेंगे, ds। ठीक है, वेक्टर ds इसको शो कर रहा है। तो इससे लिंक्ड अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना तो कैसे लिखूंगा मैं, d phi इज इक्वल टू E डॉट ds। ठीक है, और आगे सोल्व करूं तो d phi E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। ठीक है, तो ये इस स्मॉल जो भी एरिया एलिमेंट है इससे लिंक्ड फ्लक्स आ गया मेरे पास में। अब इस पूरे ही एरिया को मैंने क्या किया है, इन छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड माना है ना। तो उस कंडीशन में अगर मुझे पूरे का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ई की बात करो तो ई सभी पॉइंट पर सेम होगा, तो ई को मैं क्या करता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, डी एस कॉस थीटा। और डी एस की जहाँ तक बात करें तो ये हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, ये हो जाएगा फाई ई। ठीक है, वहाँ पर स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला था उसमें हमने ए लिया था, तो आप ए भी ले सकते हो और आप एस भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए फ्लक्स निकालकर हम पूरे ही एरिया का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे पास में जो भी एरिया है वो क्या है, क्लोज कर्व्ड एरिया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, अच्छा ये जो कर्व्ड एरिया है ये हम मान लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना। तो इसके लिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इस क्लोज या फिर कर्व्ड सरफेस के लिए अगर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को ही स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड मानेंगे। हम मान लेते हैं कि बहुत सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट में क्या है, डिवाइड है। तो उस कंडीशन में ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है ना, ठीक है, इस कर्व्ड सरफेस का, वो इसकी तरह ही वर्क करेगा, मतलब प्लेनर एरिया एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे चेंज क्या होगा, है ना, यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो सेम आएगी, लेकिन अगर हम पूरे कर्व्ड एरिया का निकालेंगे, है ना, तो उस कंडीशन में इसमें चेंज क्या होगा, इंटीग्रेशन के ऊपर ये बबल का सिंबल लग जाएगा जो ये शो करेगा कि हम जो भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, वो किसके लिए कर रहे हैं, क्लोज या कर्व्ड एरिया के लिए कर रहे हैं। तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन एस के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा ई डी एस एंड कॉस थीटा, है ना। तो इस तरह से हम अगर सरफेस हमारी क्लोज्ड है ना, तो उसके लिए हम उस पूरे ही एरिया को स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन जब करेंगे, है ना, तो इस तरह से हम फॉर्मूला लिख के इस पूरे का ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।